पृष्ठ संख्या 573, अध्याय त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंस युक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विदेह राज नंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, यह राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक अभी क्या क्या देख रहे हैं? सबसे पहला क्या देखे? सबसे पहले चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली, नहीं सॉरी, कैलाश शिखर के समान लंकापुरी को देखा। पहले जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो पहले कहां से हम शुरू करते हैं? जिनसे हमने जहां से शुरुआत की थी, शुरुआत वहीं से नहीं होता है, यही तो बात है ना। अच्छा। जहां से शुरुआत की थी वहीं से नहीं, वो आखिरी में भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले जहां है, अभी जहां है, ठीक है ना, वहां से धीरे 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 पीछे जाते जाते जाते, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे भगवान कितने साल रहे? 14 साल का वनवास। 14 साल। तो हाँ। 14 साल कुछ जब शुरू किए थे तब तक पहुंचने में आखिर में पहुंचेंगे, ठीक है ना। अभी आज के समय पे जहां पे है, आज के समय कहाँ पे है? लंका में है। अभी लंका में है। तो ऊपर जो उठे, जो जहाज से ऊपर उठे, एयरपोर्ट से ऊपर उठे, तो आप देखेंगे क्या देख रहे हैं? लंकापुरी देख रहे हैं। फिर धीरे 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 फिर जाके आखिरी में लास्ट में पहुंचते का कहाँ पे? अयोध्या में। हाँ। ठीक है ना। मगर वो असली में अयोध्या में नहीं है, ठीक है ना। तो कहाँ पे वो रात को रुकेंगे? गुह के, वो क्या था? नहीं, गो के नहीं है, भरद्वाज मुनि का। कि हमेशा ये जो मिडिल पाथ, जो मध्यम रास्ता कौन सा है? हमेशा भरद्वाज मुनि, ठीक है ना। अच्छा। कैसे? भगवान ने आए तो जो दूसरा रात कहाँ रुके? भरद्वाज मुनि का आश्रम में रुके, ठीक है ना। फिर जब भरत आए राम जी को मिलने के लिए, कहाँ रुके? भरद्वाज जी के भरद्वाज मुनि। फिर अभी राम जी, फिर भरत मुनि जब जाएंगे, वापस गए, फिर कहाँ रुके? वहीं भरद्वाज जी वहीं पे रुके। हाँ। फिर अभी देखिए कौन कौन कितने बार रुके यहाँ पे भरद्वाज मुनि का आश्रम पे? अच्छा। याद है पूरा? नहीं सेंसे। भरद्वाज नहीं, देखिए पहले फर्स्ट कौन रुके? राम जी रुके, ठीक है ना। हाँ। दूसरा कौन रुके? भरत जी। हाँ। तीसरा कौन? जब लौटे भरत जी। हाँ। फिर अभी राम जी जब वापस जाएंगे तो हाँ। तो असली राम जी तो अभी तो पहुंचे नहीं है अयोध्या में, मगर वर्णन हो रहा है, देखिए यहाँ। यही अच्छा। हाँ, ये इंट्रोस्पेक्शन का ये है। ऐसे हम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, है कि नहीं। हम मृत्यु में, हम अभी मृत्यु प्राप्त किए क्या? हमने मरे क्या? मरे नहीं, अभी हम जिंदा है। तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या देखेंगे हम? कि हम मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, हमारा बॉडी जा चुका है, और हम ऊपर से अपना शरीर को हम देख रहे हैं, लेकिन जो हमने प्राप्ति नहीं की है अभी तक, हमारा मृत्यु हमारा नहीं हुआ है, पर हमको क्या देखना पड़ेगा? हम देखेंगे जब ऐसा होगा, आगे आने वाली चीजों का भी इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। हाँ, है कि नहीं। तो रोज अपने को क्या करना करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा अपने, है कि नहीं। वी हैव टू डाई एवरी डे, है कि नहीं।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सेंसे यही समझाते हैं कि जब रात को सोने से पहले जो आप बताते थे हाँ हाँ। कि पूरे दिन का क्या किया, कल क्या करेंगे, तो हम्म बिफोर स्लीपिंग हम्म इवन इफ आई डाई एंड डोंट गेट अप टुमारो, ऑलरेडी पापों का क्षमन कर दो और सोचो आज कैसे समय व्यतीत किया, आगे कैसे स्पेंड करेंगे। दैट इज इंट्रोस्पेक्शन सिंसे। यानी एक बार मरना पड़ेगा। आज हमने क्या, आज हमारा है कि नहीं, हमारा मृत्यु हो गया, ये समझिए कि मृत्यु हो गया, ठीक है ना। अच्छा। तो फिर क्या, उससे फायदा क्या होगा कि कल सुबह जब हम उठेंगे, इट्स ए न्यू डे, है कि नहीं। हाँ 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 हाँ। मॉर्निंग विल बी, देखो अपने मृत्यु के बाद जब जन्म होते हैं तो फिर क्या होता है, पूरा फ्रेशनेस, सब कुछ रीस्टार्ट। फ्रेशनेस। अरे हाँ। आज मैं जिंदा हूँ, सुबह में हम्म। उठा हूँ मैंने, है कि नहीं, न्यू, है कि नहीं, जो आई एम सीइंग द सन, है कि नहीं, वो सारे मैंने पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में। तो पहली बार देखते हैं तो कितने मजा आता है, ठीक है ना, हाँ। है कि नहीं। तो यही इंट्रोस्पेक्शन का है। हर रात को हमको मृत्यु मृत्यु को प्राप्ति करना है, और सुबह हमें हमेशा जन्म, बाल्यावस्था में आना है बाल्यावस्था वापस से। जन्म हमारा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लाइफ एवरी बिकम मोमेंट। एवरी डे बिकम ब्यूटीफुल, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। सेंसेक्स जी बताए, इंट्रोस्पेक्शन जब वर्ड बोलते हैं तो यूजुअली होता है जो बीत चुका है उसको एनालाइज, वैसा नहीं है ना। हम हाँ, ये यही है ना। देखिए हमारा, आपका मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ अभी तक। हर दिन होता है सेंसे, हर हाँ, नहीं क्षण। नहीं, वो तो हर दिन तो होता है, और सच में बॉडी में नहीं हुआ। कितने बार अपना अनगिनत अनगिनत हमारा मृत्यु हो अच्छा चुका है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो दैट्स वाई अभी मृत्यु का नाम सुनने से आप डर लगता क्यों, पहले हमने ऑलरेडी इतनी बार मर चुके हैं। हाँ। एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है कि नहीं। हम्म योग सूत्र में क्या लिखा हुआ लपा जी। अभी अभिनिवेशक सेंसेई हम्म स्वरसवा ही विदुषोपि अभिनिवेश। हम्म ओके ओके। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है, इसीलिए जब मृत्यु का बात आता है सबको डर आता है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनसे आप समझ में आ गया। आई वॉज थिंकिंग इंट्रोस्पेक्शन इस बॉडी में, इंट्रोस्पेक्शन मतलब इसी बॉडी का हिस्टोरिकल, बट मैं तो ऑलरेडी इतनी बार मर चुका हूँ। मर चुका हूँ, हाँ हाँ हाँ। आई एम नॉट गोइंग डाई फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने बहुत बार मरे हैं, रोज मर रहे हैं, ठीक है ना, गॉट है इट। कि नहीं। हाँ ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। सॉरी सेंसे, एक और चीज इससे पूछ लें, तो अगर इसको पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें तो राम जी स्टार्टिंग से चले, अयोध्या तक जाएंगे, तो उनका इंट्रोस्पेक्शन समझ में आ गया, लेकिन मेरी मेमोरी तो रीसेट हो चुकी है ना, तो मैं उससे पीछे कैसे जाऊंगा, पिछली बार जब मरा था और मरा था और मरा था। टू टू रिमेम्बर दैट इंट्रोस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव टू क्रॉस ओवर माई मेमोरी, जिसका मेमोरी मुझे है ही नहीं ना अब तो। नहीं, इसी इंट्रोस्पेक्शन किसी लिए करना पड़ेगा, ये मेमोरी को जगाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने हमारा जो हमारे साथ जो बीता हुआ है इसको फिर दोबारा इसको फ्रेश इन्वोक करने करना। के लिए, है कि नहीं, अच्छा। फिर इसको करना। इससे करने से रोज हमारा मृत्यु हो रहा है, रोज हमारा जन्म हो रहा है, रोज हमारा, इससे क्या कि हम असत्य से दूर रहेंगे। इससे हमारा क्या होगा, हम सही रास्ता में जाएंगे, हम धर्म का रास्ता में रहेंगे, ये हमको चांस देगा, ये इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना, थैंक यू है कि सर। नहीं। ये बहुत अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट, इसलिए ये जो चैप्टर है कल थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं। इसमें पूरा जो 14 साल का भगवान का जो 14 साल का जो पूरा इसमें ये एक चैप्टर में आ जाता है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, यह राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यहीं निशाचर प्रहस्त मारा गया है, और इसी सम्रांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है।
यही महामना सुषेण ने देखिए विद्युन्माली अभी जितने सब नाम आ रहे हैं, ये सब नाम किस किस का नाम आ रहे हैं? रावण है कि का, नहीं? कुंभकर्ण, प्रमुख हाँ, सब प्रमुख राक्षसों प्रमुख का नहीं। आ रहे हैं, हाँ, है कि नहीं? फिर इसके बारे में, इसका फिर डिटेल फिर कब आएगा? फिर आगे आने वाला है फिर, ठीक है ना? अच्छा, कि इसके बारे में जो डिटेल, ये राक्षस कहाँ से पैदा हुए हैं, इनका कैसे ही हुआ है, ये सब एक एक क्या है कि नहीं? लेकिन रावण का पिताजी कौन थे, उसका दादाजी कौन थे, उसका वो सब प्रहस्त कौन था, इसके बारे में नेक्स्ट फिर आएगा आगे, ठीक है ना? पहले नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली वी शुड नो द डेइटीज बट आल्सो वी शुड नो द डेमन्स, है कि नहीं? अच्छा, समझ लो। हाँ, हमने सिर्फ सिर्फ इंद्र भगवान, वरुण भगवान, है वायु भगवान, इनका बारे में नहीं, हमको डेमन के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना? दानव के बारे में, यक्ष के बारे में, राक्षस के बारे में, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यही निशाचर प्रहस्त मारा गया है, और इसी सम्रांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यही महामना सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था, और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित का। ये कितने नंबर का विदिन वाली नाम आया है? कितने नंबर का है ये? कितने नंबर? लोपा जी, विदिन वाली कहाँ आया था, याद है? सेंसे वो तारकाक्ष कमलाक्ष विद्युन्माली, वो जो त्रिपुरासुर जो वो शिव जी ने जिनका ध्वंस कर दिया, वो विद्युन्माली और ये विद्युन्माली अलग है। डोंट कंफ्यूज। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। यही महामना सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था, और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित का संहार किया था। यही अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष तथा महापार्श्व और महोदर भी यही मारे गए हैं। जहाँ पे विकट का नाम आएगा वहां पे विरूपाक्ष का नाम आएगा, है कि नहीं? क्यों? ये दो भाई है। अच्छा, विकट और विरूपाक्ष दो भाई है। जैसे कि महाभारत में हमेशा दो, कौन किसका नाम आ रहा था? विंद अनुविंद। ठीक है ना, वो दोनों हमेशा उनका साथ, कभी भी एक नाम कभी नहीं आएगा, है कि नहीं? ठीक है ना, बिंद अनुबिंद, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पे विकट और विरूपाक्ष, है कि नहीं? ये दोनों भाई है, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको है कि नहीं यार, राक्षस का नाम कौन याद करें, है कि नहीं? आपको पता कैसे लगा? हम भाग रहे थे राक्षस के नाम से जल्दी जल्दी। नहीं, जब तक इसे भागो मत। अच्छा, फेस देम, ओके? जब तक भागोगे तो है कि वो तुम्हारे पीछे भागेंगे। अभी है कि नहीं, कुत्ते सामने आ रहे हैं तो भागो, भागने से कुत्ता आपका पीछे भाग करके आपको परेशान काटेंगे, है कि नहीं? इसलिए क्या है, सामना करो। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे, ये बिंद और अनुबिंद क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या सिग्निफाई करते हैं? नहीं, वो तो बिंद और अनुबिंद है ना, जो हम महाभारत में पढ़े थे ना, महाभारत युद्ध में ये दोनों वो भाई है, जो कि वो तो वहाँ महाभारत का टॉपिक है। हमने सिर्फ इसीलिए याद किया कि जैसे कि, लेकिन यहाँ पे विकट और विरूपाक्ष ये दो भाई है, तो कभी भी उनका नाम अकेला नाम नहीं आएगा। जैसे कि दोनों भाई महाभारत युद्ध में हम पढ़ रहे थे, ये दो भाई बिंद और अनुबिंद, ये हमेशा उनका दोनों, जैसे अश्विनी कुमार क्या होगा, दो भाई है कि नहीं? तो हमेशा अश्विनी कुमार दोनों भाई का नाम आएगा। फिर चार भाई कौन सा है जिसका हमेशा चार एक साथ रहते हैं? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। हाँ, ये चार है। नहीं, उसके ब्रह्मा जी का चार मंत्र, सनत कुमार, है कि नहीं? ये चार हमेशा इनका कभी अलग नहीं होते, हमेशा साथ ही रहते, इसलिए सनत कुमार उनका ग्रुप है कि ना? अकेला कभी कोई नहीं रहेगा, ना एक, ना दो, ना तीन, हमेशा चार ही एक साथ रहेंगे। समझ गए। थैंक यू सेंस।
थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। यही अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष तथा महापार्श्व और महोदर भी यही मारे गए हैं। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यही मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी ये दोनों भी यही हमेशा देवांतक नरांतक, ये दोनों भी हमेशा साथ साथ में आते हैं, ठीक है ना। हाँ सच्चे। देवांतक और नरांतक भी यही मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत्त, ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्र दंष्ट्र और दंष्ट्र आदि बहुत से राक्षस यही काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपन और पराक्रमी शोणिताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था। यूपाक्ष और प्रजंघ भी इसी महासमर में मारे गए थे। अगला पृष्ठ संख्या 574। जिसकी ओर देखने से भी भय होता था, वह राक्षस विद्युत जिह्वा यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तघ्न को भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रु और ये चैप्टर में सबका नाम आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। भगवान ने 14 साल में जितने बड़े बड़े व्यक्ति को मिले थे, इस चैप्टर में सबका नाम आपको दोबारा रिपीट हो जाएगा। जितने राक्षस को, जितने ऋषि महर्षि को, जितने देवताओं को, जिस को मिले थे, सबका नाम इस चैप्टर में आ जाएगा 100%। अच्छा, ठीक है ना। मतलब हाँ, पूरे 14 साल का एक समरी हो गया। हाँ, ये समरी है। ये 14 साल का ये भगवान ने क्या क्या किए थे, इसलिए तो मेरा इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि पूरा 14 इयर्स का इंट्रोस्पेक्शन क्या क्या नाम, सारे का नाम, अरे कौन सा राक्षस में मिले थे, कौन सा यक्ष से, कौन सा गंधर्व से, कौन सा है कि नहीं वानर से, है कि नहीं वानर का भी नाम, फिर सबका विराट से लेके सबका नाम, ऋषि महर्षि का नाम तक, ठीक है ना। इसीलिए इसको दोबारा इसको पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 14। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। सुमुखी, यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहां समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। अभी जो कहे कि मैं रात बिताई थी, यहाँ पे कौन सा रात का बात कर रहे हैं? जिनसे वो जो समुद्र के मार्ग पर इंतजार कर रहे थे कि समुद्र रास्ता देगा, वो वाला है। यही तो आपका गड़बड़ है कि नहीं? वो तमसा का जो क्या? नहीं तमसा नहीं। आप पढ़ते हैं इसको, याद नहीं रखते? सेंसे समुद्र क्रॉस करके हाँ, दरवाजे पे जो आके वेट किया था स्टार्टिंग में। आप क्या पढ़ रहे हैं इसको, कोई याद ही रखता नहीं, फिर क्या पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना। ये जो क्रॉस करने के बाद एक रात वहीं पे रुके थे, है कि नहीं? हाँ, रुके थे, ठीक है ना। हाँ सेंसे भूल गए थे, रिटर्न कर रहे हैं अब। इसे रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं, अभी जस्ट गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। सुमुखी,
यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है जहां समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचने खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विदेह नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्ण कैसे उपमा दे रहे हैं अभी? शंख और सीपियों से भरा हुआ सागर गर्जना कर रहा है, तो उसका क्या कौन सा अलंकार हुआ अभी, है कि नहीं? जैसे रूपक शंख गर्जना करता है बजता है, और समुद्र है कि नहीं गर्जना करता, तो शंख से भरा हुआ है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17 फिर से पढ़ेंगे। विदेह नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीरकर ऊपर को उठ गया था। कौन उठ गया था? कौन? मैनाक सेंसे। मैनाक पर्वत। मैनाक, ठीक है ना। तो मैनाक क्यों उठा था? जैसे कि विश्राम कर ले हनुमान जी आकर उनके। हनुमान जी विश्राम देने के लिए इसका क्यों जरूरत पड़ा उसको? सेंसे आपने बोले थे तभी समझाए थे ना, ताकि क्या आपने तभी समझाए थे ना, हमारा पुरुषार्थ में बाधा डालने के लिए वो विश्राम ऐसे आ जाते हैं कि कंफर्ट आ जाता है सामने, हमारा पुरुषार्थ में बाधा डालने के लिए। मैनाक ने क्या बोला था? इंद्र आपको जी जगह ने उनको, सॉरी, इंद्र जी ने जब ये किया था, उनका पिताजी हनुमान जी के पिताजी ने उनको शरण दिया था, पानी में डाल दिया था, रक्षा किए थे। उनका पंख नहीं काट के उनको वहां पे समुद्र में छुपा दिया था। इसीलिए तुम्हारा पिताजी मुझे हेल्प किया था, इसी का है कि नहीं, उसको लौटाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे ये कर रहा हूँ। क्या कुछ याद नहीं करते क्या है कि नहीं? इतने ठीक है। श्लोक संख्या 18। मिथिलेश कुमारी, थैंक यू सेंसे। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जल राशि को चीरकर ऊपर को उठ गया था। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। ये किसके बारे में, कौन बात कर रहे हैं? शिवलिंग की जो स्थापना किए थे सिंसे, समुद्र की पुता, क्या नाम उसका? रामेश्वर। रामेश्वर, ठीक है ना। ये रामेश्वर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। समुद्र लंघने से पहले उन्होंने रामेश्वर का मंदिर स्थापना किए थे। ठीक है, थैंक यू सेंसे। यह समुद्र के उदर में ही पूरा एंटायर रामायण को आपको यहाँ पे जो है ना 14 साल का जो है पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सेंसे।
यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान ये महादेव। कब पड़ाव जब डाला, ये कब की बात है? संजय कब की मतलब जब समुद्र लांघने से पहले, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, तब वहां रुककर जो पूजा किए थे शिवलिंग की स्थापना करके 3 दिन तक, फिर क्रोध करके बाण उठाए थे, तब की बात। वहीं पर जो पड़ाव डाला था तो वहीं पर रात को वहीं पे रुके थे सभी ने, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो मतलब वहां पे 3 दिन रुकना पड़ा हो हाँ भगवान को। थैंक यू संजय। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। श्लोक संख्या 21। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, यह विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है जो वानर राज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यहीं मैंने वाली का वध किया था। तदनंतर वाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विह्वल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। फुटनोट: सीता जी ने जो यहाँ वानरों की स्त्रियों को साथ ले चलने की इच्छा प्रकट की है, इसके लिए किष्किंधा में विमान को रोककर सबको एक दिन रुकना पड़ा। ऐसा रामायण तिलककार का मत है। उनके कथनानुसार आश्विन शुक्ला चतुर्थी को किष्किंधा में रहकर पंचमी को वहां से प्रस्थान किया गया था। भगवान राम ने वहां रुककर उसी दिन अंगद का किष्किंधा के युवराज पद पर अभिषेक करवाया था, जैसा कि महाभारत वन पर्व अध्याय 291 श्लोक 58 से 59 से सूचित होता है। फुटनोटेंस: श्लोक संख्या 26। विदेह नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचकर उन्होंने, अगला पृष्ठ संख्या 575। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर यूथपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चलें, तथा महाबली वानर राज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग
जल्दी वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पुरवासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। तारा की देखो ये कितने बार आए बात को आया, दशरथ की सारे पत्नियों का दर्शन करेंगे, कितने बार आए? पहले एक बार आया था ना, अभी ये सेकंड टाइम आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आइडियल कौन है? आइडियल दशरथ की पत्नियां है कि नहीं? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, है कि नहीं? उनका दर्शन करने से इनको ज्ञान मिलेगा, उसका एग्जाम्पल, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू। सिंसे श्लोक संख्या 34 फिर से पढ़ते हैं। सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पुरवासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। तारा की यह आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गई। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमुख है। सीते, यही मैं वानर राज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करिणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था।
इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायणा शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहां 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते जन स्थान में वह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहां बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। यह वह स्थान है जहां मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी, अगला पृष्ठ संख्या 576, और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वर वर्णिनी शुभ दर्शने, यह हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहां आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यहाँ तक क्या होता है कि सीता जी का यहीं से शुरुआत होता है, सीता जी का जर्नी यहाँ तक है कि नहीं। हाँ। उसके बाद जो क्या होता है, सीता जी साथ में है तो भी वर्णन कर रहे हैं भगवान ने, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ से अपहरण हुआ था, मतलब जो मरीच जो हिरण के पीछे भागे थे, उसके बाद यहाँ पे रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी का अपहरण यहीं से किया था, पर्णकुटी से, ठीक है ना। हाँ। ओके, थैंक यू संजय। तो उसके बाद तो साथ में थे राम जी पूरे टाइम। हाँ थे, तो भी वर्णन चल रहा है, ठीक है ना, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 14 साल का पूरा होगा, 14 ईयर्स का, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 46। यह स्वच्छ जल राशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विदेह नंदिनी वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहां सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। यहाँ पे पहली बार भगवान इंद्र का दर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, सशरीर। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 49। यह वह स्थान है जहां मैंने विशाल काय विराध का वध किया था। देवी, तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यही तुमने धर्मपरायणा तपस्विनी अनसूया देवी का दर्शन किया था। सुतनु, वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वही कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, यह विचित्र काननों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलिला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही है जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी
कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों में रत हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। यह श्रृंगवेरपुर है जहां मेरा मित्र गुह रहता है। सीते, यह यूपमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान शोभित होती थी, देखने लगे। इस पूरा पूरा एक चक्कर 14 साल का पूरा एक चक्कर हो गया पूरा, ठीक है ना? हाँ। उल्टा तरफ से, ठीक है ना? हाँ सिंचे आप कल शायद समझाए थे कि अभी तक पहुंचे नहीं हैं। हाँ, अच्छा, मगर वो जैसे कि हमारा मृत्यु प्राप्त नहीं हुआ है मगर हम रोज मर रहे हैं, है कि हमारा असली मृत्यु प्राप्त नहीं हुआ, शरीर के अभी तक है, तो भी हमको क्या करना पड़ता है? रोज हम मेडिटेट इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सिंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 123वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय। すいません。はい、すいません先生。About the introspection, maybe we missed one teaching from you yesterday. Before going to sleep, you introspect your day. What was it? How was it? And by getting up, then what would be the introspection that I'm alive today? No, introspection. One is introspection. The second is the new day starts. The night when you go to sleep, that time you make introspection. Today whole day, how was my whole day? What did I do? Okay, did I do something right things or wrong thing? Which are the wrong thing I have done? Which are the right thing I have done? Okay. So if I have done wrong thing, how I can correct those? Okay, by mistake I made it. Of course, it's because I'm a human being. I made some mistakes, but how I can correct them? Okay, so all these things you make, and then maybe today is my last day in my life. Okay, maybe this is the last day. Maybe tomorrow morning I may not get up. Okay, so oh God, please forgive me. Whatever mistake today I have not only today, till now in my life, whatever mistake I have made, please forgive me. Okay. And in case I get up tomorrow morning, then let me start a new day. So today is when before sleeping, what we should do? We should conclude our life. This is the last day of my life. Okay. So this is the most important topic. So today night is the last night. Okay. So tomorrow there is no chance of getting up. This is the most important point here. And again tomorrow morning I got up. Oh, I'm still alive. Nothing happened in the last night. Big earthquake didn't come. Tsunami didn't come. Okay, but nobody bombarded. Okay, this is North Korea has not bombarded. Nothing happened. Oh, I am alive. What a beautiful day. Okay, so this is again new day starts. Okay, in that case, what I should do? Okay. Oh, I am Brahman. I have come here for. So this is how the new day starts.
Okay. Okay, Okay. thank Then you. you can plan. Okay, today is the day. How I should do. What I should do. Okay. Okay, thank you very Okay. much. Okay. थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम का भरद्वाज आश्रम पर दोबारा बोलिए। चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम का सेंसे, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते जी सेंसे, प्रश्न था कि जो महाभारत में वो भी जब युधिष्ठिर को कहते हैं कि किस तरह से अपने जीवन में जीना चाहिए, मतलब जो उनको शिक्षा देते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने अगले दिन के सारे प्लान आपको कर लेने चाहिए, तो ये उसी से संबंधित बात है क्या? हाँ, ये तो नहीं, हमें जैसे कि हम रोज हमारा क्या होता है, रोज हमारा मृत्यु होता है, ठीक है ना। जब रात को हम सोते हैं तो रात को जैसे ब्रह्मा जी का एक रात एक दिन क्या होता है, एक एक कल्प होता है। आवाज आ रहा है? जी सच्चे जी। हाँ, तो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, एक रात एक कल्प होता है, ठीक है ना। तो मगर ब्रह्मा जी जो सोते हैं तो क्या होता है कि प्रलय हो जाता है, बाकी कोई बचता नहीं है, सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कहाँ जी रहे हैं? ब्रह्मा जी का स्वप्न में हम जी रहे हैं। स्वप्नों का प्राप्त हम लोग क्या कि एक एक है कि नहीं, हम जीव है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी जो सो जाते हैं एक कल्प तक पूरा विश्व क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है, कुछ काम नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम रात को जो सोते हैं क्या होता है? कुछ नहीं होता, नथिंग, द होल यूनिवर्स इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। ओके जी, हाँ, अच्छा ठीक, थैंक यू सेंसे। सेंसे, हम लोग आपका मतलब आपके आशीर्वाद से हम लोग अभी आज अष्टविनायक दर्शन के लिए आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ? बॉम्बे में? बॉम्बे में, हाँ, बॉम्बे के पुणे के पास में 8 अलग-अलग जगहों पे गणेश जी हैं। हाँ। तो वी नीड टू ट्रैवल अराउंड 900 किलोमीटर्स वन बाय वन। अच्छा, पूरा फैमिली सब लोग आए हैं क्या? हाँ, सोनाली जी हैं, उनकी मम्मी है, ऋषभ है, और अभी जो हम ये जो पढ़ रहे हैं इसके साथ में हम एक उस पे चढ़ रहे हैं, यहाँ पे लेण्याद्री के गणपति हैं। अच्छा। अराउंड 500 सीढ़ियां हैं यहाँ पे। कहाँ पे हो? टॉप लेण्याद्री, सह्याद्री जो पर्वत है ना। हाँ, सह्याद्री पर्वत, हाँ। ठीक है। तो कौन सा टाउन के पास में? ये है सेंसे, लेण्याद्री जगह का नाम है, पुणे के पास में। पुणे के पास? अच्छा जी। ठीक है, ओके। सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम का भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिलना और उनसे वर पाना। श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। अगला पृष्ठ संख्या 577। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जैसा भी क्या नाम ये जो लाइन बोली है इन्होंने, क्या नाम कि भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया, तो भगवान राम जी ने मन को वश में रख के मुनि को प्रणाम किया। सर इसका मतलब समझ नहीं आया सर। क्योंकि जब मुनि के पास जाते हैं जी सर, तो आपको कुछ नियम को पालन करना पड़ता है। अच्छा, कुछ, क्योंकि मुनि के पास ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि हम कोई तीर्थ जाते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे कुछ जो दुर्गुण को हम त्याग करते हैं, है कि नहीं। कोई तीर्थ जाते क्या करते हैं? तीर्थ जाने से पहले, अच्छा मैं ये बद्रीनाथ जा रहा हूँ, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो जाने से पहले कुछ जो बुरा हैबिट को त्याग करना पड़ता है, कुछ है कि नहीं, मन को उसमें रखना पड़ता है शांत वैसे। तो कुछ नियम कानून होता है, ठीक है ना। ऐसे ऋषि महर्षि को मिलने से पहले भी आपको कुछ नियम को पालन करने से फिर उनका फल मिलता है। ना तो ऋषि महर्षि को
मिलना ही मुश्किल पड़ जाता है जिंदगी में, लेकिन उनको मिलना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भगवान को, ये भगवान है वो, तो उनको भी मन को वश में रखना पड़ता है, तो ये समझ में नहीं है ऐसा। नहीं, यहाँ पे देखिए भगवान राम जो है ना, ये भगवान के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। यहाँ देखिए, अच्छा, हम किसको, है कि नहीं, हमारे पास दो अवतार है, कौन, राम और कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है ना। तो दोनों क्यों, एक पूजने के लिए और एक पालने के लिए, है कि नहीं। हमें किसको कॉपी करना चाहिए, कृष्ण को कॉपी करना नहीं चाहिए, तो उल्टा है, डेंजरस है, ठीक है ना। हमें कॉपी किसको करना चाहिए, राम जी को, और किसको पूजा करना चाहिए, कृष्ण को, है कि नहीं। भगवान कृष्ण को पूजा करो, मत पालन मत करो, उनका कॉपी मत करना गलती से भी, है कि नहीं। जी। तो भगवान राम ने क्या करते हैं, यहाँ जन्म तो भगवान विष्णु का अवतार है, तो भी उनका सारे जिंदगी में जो जो किए हैं, हमको सब कुछ कॉपी कर देना चाहिए, जस्ट उसको कॉपी कर दो, है कि नहीं, जो जो किए हैं, है कि नहीं। जी, देखिए वशिष्ठ जी, भगवान ये वशिष्ठ जी उनको कहे, अरे भाई आप तो भगवान स्वयं भगवान विष्णु है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, याद है कि नहीं। जी, तो विष्णु है कि नहीं, आप तो स्वयं भगवान है और मैं आपको क्या शिक्षा दूं। तो भगवान ने क्या बोले, ये आपका लास्ट आखिरी वाणी है, दोबारा आप कभी ये बात उतारने बोलिए मत जिंदगी में, जब तक आप है और जब तक मैं जिंदा हूं, ये बात दोबारा मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, है कि नहीं। आप मेरा गुरु है और मैं आपका शिष्य हूँ, बस ऐसे ही हम जिंदगी भर जीना चाहिए। दोबारा ये मत कहिए कि मैं भगवान हूँ और आप, है कि नहीं, ये है वो बात जो है ना, ये बोल दिया तो ठीक है, अभी ये आखिरी बार है, कि नहीं, याद है कि नहीं, ठीक बात। हाँ, तो इसीलिए ये भगवान राम ने हमको जो शिक्षा देते हैं, कैसे जीना चाहिए, हर घड़ी हर पल पल, है कि नहीं, कैसा जीना चाहिए, ये हमें शिक्षा देते हैं, है कि नहीं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसीलिए भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि हम जा रहे हैं मिलने के लिए किसको, भरद्वाज मुनि के पास, है कि नहीं। और भरद्वाज मुनि क्या क्या स्पेशलिटी है, लुपा जी, कौन है भरद्वाज मुनि। संजय, वो भरद्वाज मुनि है द्रोण जी के पिता। नहीं, भरद्वाज का क्या, उसका व्युत्पत्ति क्या है। संजय, आपने समझाए थे कि जो भरण पोषण करते हैं, जो उनके पास आते हैं, जो सबका भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरद्वाज है कि नहीं। भरद्वाज मतलब ये सबका भरण पोषण करने वाले, इसीलिए जो भी आता है उनका पास एक रात वहीं पे रुकता है कि नहीं। वो जो सेना आते हैं उनको जो चाहिए वो देते हैं, और ऋषि महर्षि को जो चाहिए उनको देते हैं, है कि नहीं। भगवान राम को जो चाहिए उनको देते हैं, है कि नहीं। सबके लिए भरण पोषण करने वाले हैं, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू जी। इसीलिए रामायण, पूरा रामायण में कभी हमने एक्चुअली क्या, भगवान राम नहीं, हम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं हम, है कि नहीं, बस श्री राम कहते हैं, है कि भगवान राम नहीं कहते, क्योंकि वो भगवान के हिसाब से उन्होंने कभी जिए ही नहीं है कि नहीं। तो हमेशा एक पुरुषोत्तम, एक महामानव के हिसाब से, एक मनुष्य के हिसाब से उन्होंने जिए हैं आखिरी तक, ठीक है ना सर। जैसे ये वर्ड आए ना, क्या नाम सर, कि भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए उन्होंने मुनि को प्रणाम किया, तो हम लोग तो खैर हमें तो करना ही चाहिए ये चीज, लेकिन ये मन को वश में रखना पड़ा। नहीं, भगवान ने हमको शिक्षा, देखिए ये पूरा रामायण में हर पल हमको भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे ऋषि महर्षि को कैसे मिलना चाहिए, अपना पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए, है कि ये सब कुछ जो कुछ बता रहे हैं, ये सब हमको ऐसा ही पालन करना चाहिए हमारे लिए। थैंक यू। हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है, क्योंकि रामायण से बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे किताब है, और आप कहेंगे एक किताब जिसको हम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, ये है रामायण ही है, और कोई किताब नहीं है कि नहीं। महाभारत कॉपी करने वाले नहीं है कि नहीं, कोई भी किताब नहीं है, बस सिर्फ रामायण एक ही किताब है जिसको आप, है कि नहीं, जो लिखा हुआ है उसको 100% कॉपी कर दीजिए, तो आप महामानव बन जाएंगे, है कि नहीं। और कोई दूसरा किताब है ही नहीं है जिसको आप पूरा कॉपी कर सकते। ठीक बात है, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगला पृष्ठ संख्या 577, श्लोक संख्या 2।
तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा। देखो क्या क्या कहा, तपस्या से धनी, है कि नहीं? ही इज रिच इन ऑस्टेरिटी, है कि नहीं? कितने अच्छे वर्ड शब्द है कि नहीं, धनी, है कि नहीं? ठीक है। अभी कैसे धनी है अब पता चलेगा कि, है कि नहीं? तो ये तपस्या से कैसे धनी है, कैसे धनी है वो? संजय, वो सबका भरण पोषण करते हैं। उस भरण पोषण तो बहुत बड़े हमारे भी है कि नहीं, बहुत सारे बिरला वाले हैं, टाटा वाले हैं, वो तो भरण पोषण कर लेते हैं। अच्छा। पैसा होगा तो आप सबको भरण पोषण कर देंगे। तो ये कौन सा धनी हो गए? अच्छा। भरण पोषण तो पैसा, जिसका पास पैसा है ना, हाँ, वो तो कर देगा। मगर ये भारद्वाज का जो तपस्या का धनी कहा गया, क्या स्पेशलिटी क्या है? और पास्ट और प्रेजेंट भी इनको मालूम है सर। हाँ, यहाँ पे इन्होंने इतने तपस्या कर चुके हैं कि सब कुछ वहां बैठे बैठे देख सकते हैं, सब कुछ जो कुछ हो रहा है कि नहीं? अभी राम जी 14 साल में यहाँ से जाने के बाद अभी फिर वापस 14 साल पहले यहाँ स्टार्ट किए थे और 14 साल के बाद यही एंड करते हैं। भगवान का स्टार्टिंग कहाँ से? भरद्वाज मुनि से स्टार्टिंग और एंडिंग भरद्वाज मुनि पे, ठीक है ना? तो ये 14 साल में क्या किए थे यहाँ बैठ के उन्होंने सारे बताते हैं। देखो आपने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। अभी कैसे पता चला आपको? बस मैं यहीं बैठ के सब देख लिया ना आपको, है कि नहीं? ये तपस्या, हाँ, ये तपस्या का धनी है ये। थैंक यू भैया, थैंक यू संजय। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवन, आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वहां सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन हैं। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल है। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में ले सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। शत्रु विजयी वीर, आप कैकेयी के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ हो मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुवीर, आपने जन स्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं, वे सब मुझे मालूम हैं। वहां रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न हो समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय
रावण आपकी इस सती साध्वी भार्या को हर ले गया। धर्मवत्सल मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से बाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए वानर यूथपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र, बंधु, मंत्री, सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। देखा ना, ये क्या है, कैसे पता चला आपको? तप के प्रभाव। ये तपस्या का धनी है, ठीक है ना। तपोधन हमारा, ये उनका वेल्थ है, ठीक है ना। यहाँ बैठे बैठे सब पता चल गया कि हमने क्या कहा। अभी भरत क्या कर रहा है यहाँ देख रहे हैं, है कि नहीं, और राम जी क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं। समझ में आया? इनसे मार्ग बता रहे हैं क्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति वाला? यहाँ इनका जो देखिए, जो इनका भरत मुनि का दो प्रकार का शिष्य है। अच्छा। प्रवृत्ति शिष्य, निवृत्ति शिष्य। अच्छा। क्या प्रवृत्ति वाले जो गृहस्थ की तरफ जाने वाले होते हैं वो अयोध्या को जाते हैं। प्रवृत्ति मतलब जिसका कुछ पाने के लिए इंटरेस्ट है, हाँ। है कि नहीं। जिसको अभी जो कर्मकांडी होते हैं, जो ये होते हैं, उनको क्या उसको कुछ पैसा, कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हाँ। उसको प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। निवृत्ति वाले तो कौन, मुझे कुछ चाहिए नहीं है कि नहीं। तो उनका भरत मुनि का प्रवृत्ति शिष्य, निवृत्ति शिष्य दो प्रकार की है। तो प्रवृत्ति शिष्य क्या, राजा के पास जाएंगे, है कि नहीं, राजा के पास थोड़ा कुछ है कि नहीं, पढ़ेंगे, कुछ ये करेंगे तो उनको कुछ मिलेगा, ठीक है ना, वो प्रवृत्ति शिष्य है कि नहीं। तो निवृत्ति से थोड़ी जाएंगे राजा के पास, है कि नहीं। राजा उनको पास आना पड़ेगा, वो राजा के पास नहीं जाएंगे। अच्छा। इसीलिए भरत मुनि का दो प्रकार के शिष्य है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। मतलब पहले उनको तपस्या का धनी बताया, फिर दो प्रकार के शिष्य देखिए। अब एग्जाम्पल देखिए, अभी उनका प्रवृत्ति शिष्य और कौन थे बताइए? भरद्वाज के सिंसे। लोपा जी कौन है? भरद्वाज की द्रोण। अब सिंसे वो नहीं क्या, जो क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य। अरे भाई द्रुपद क्या है? द्रुपद क्या है? भरद्वाज की द्रोण क्या है? भरद्वाज की द्रुपद है प्रवृत्ति, द्रोण शायद निवृत्ति थे, बाद में प्रवृत्ति। निवृत्ति नहीं है, वो भी प्रवृत्ति है। वो पैसे के लिए, वो अपना गाय के लिए है कि नहीं। तो ये सब प्रवृत्ति जो आपको दिखाई पड़ेगा, सब प्रवृत्ति वाले, है कि नहीं। समझ क्यों? ये विवेकानंद जाएंगे कहाँ पे? अमेरिका जाएंगे। रामकृष्ण थोड़ी जाएंगे अमेरिका, है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस जाएंगे अमेरिका, जाएंगे क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं। अमेरिका कौन जाएंगे? विवेकानंद जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहां का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम यहाँ
मैं भी आपको एक वर देता हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग लो, उसे मांग लें। आज मेरा अर्घ्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के उस वचन को शिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे यह वर मांगा। अगला पृष्ठ संख्या 578। भगवन, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों। उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लग जाएं। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही, उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहां के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्ष के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से सुशोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे सहस्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 124वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम चंचल। प्रणाम। नमस्ते संजय। नमस्ते। परसों कल तो क्लास नहीं, हनुमान जयंती, बट परसों हमारा 7 बजे से गीता क्लास है, तो ये क्लास नहीं होगा, फिर मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, मंडे को। हाँ, ओके, तो ओके, गलती नहीं होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके। नमस्ते संजय। नमस्ते संजय।